हवा में गीली मिट्टी और जंग की गंध भरी हुई थी। उनके सामने बंकर था, एक लोहे का विशालकाय जीव जिसे धरती निगल गई थी। लगता है ये खुलता भी है या नहीं? विनीत हमेशा की तरह व्यावहारिक जंग लगे ताले पर अपनी टॉर्च चमका रहा था। उसकी आवाज में घबराहट साफ थी। डरपोक मत बनो विनीत, इतनी दूर आए हैं, है ना? उसके बगल में प्रिया ने उपहास किया। उसका सामान्य साहस डर के झटके को छुपा रहा था। उनके पीछे आकाश घबराहट से मुस्कुराया। उसकी नजरें थोपे हुए लोहे के दरवाजे और उसके आगे की अंधेरी गहराई के बीच भाग रही थीं। केवल माया चुप रही। उसकी निगाहें बंकर के प्रवेश द्वार पर टिकी हुई थीं, जैसे किसी ट्रांस में हो। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। अंदर उनका इंतजार कर रहे भयावहता का पूर्वाभास। तैयार हो? विनीत ने पूछा। उसका हाथ ताले पर मंडरा रहा था। झिझक भरी सहमति का एक स्वर पीछा किया। दशकों की उपेक्षा का विरोध करते हुए धातु के कराहने के साथ बंकर का दरवाजा खुल गया, जिससे अंधेरे का एक बड़ा सा मुंह दिखाई दिया। अंदर की हवा बांसी और ठंडी थी, एक मकबरे की खामोशी से भरी हुई थी। वे अंदर कदम रखते हैं, उनकी टॉर्च दमनकारी अंधेरे को चीरती हुई। धूल के कण बीम में नाचते थे, वर्षों की नींद के बाद परेशान भूतों की तरह घूमते थे। मुझे इस जगह से डर लगता है। आकाश फुसफुसाया। उसकी आवाज सीमित जगह में अजीब तरह से गूंज रही थी। जैसे ही वे बंकर के अंदर गहराई में गए, हवा ठंडी होती गई, भयानकता की एक स्पष्ट भावना से भारी होती गई। जंग लगे पाइप्स दीवारों पर लगे हुए थे। उनकी खामोशी पानी की स्थिर टपक 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 से बाधित थी। केवल दूसरी आवाज उनके दिलों की उन्मत्त धड़कन थी। क्या तुमने वो सुना? माया फुसफुसाई। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। एक धीमी, लगभग अगोचर आवाज, जैसे कोई आहें भर रहा हो, बंकर की गहराई से निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। विनीत ने अपना सिर हिलाया, इसे उनकी कल्पना के रूप में खारिज कर दिया। लेकिन प्रिया ने भी इसे महसूस किया। उसकी गर्दन के पिछले हिस्से में एक चुभन की अनुभूति हुई। यह ऐसा था जैसे बंकर खुद जीवित हो, उन्हें देख रहा हो, उनके नाम फुसफुसा रहा हो। चलो, बस इस रेड रूम को ढूंढो और यहाँ से निकल जाओ। विनीत ने आग्रह किया। उसकी आवाज उसकी खुद की बढ़ती बेचैनी को धोखा दे रही थी। बंकर की कहानी आसपास के गांव में पीढ़ियों से चली आ रही थी। टिमटिमाते तेल के लैंप्स के इर्द गिर्द धीमी आवाज में फुसफुसाई गई। एक कहानी उन्होंने कर्नल ईशान हरीश के बारे में बताया, जो एक अलंकृत युद्ध नायक थे जो युद्ध के बाद बंकर में चले गए थे। उनका दिमाग उन भयावहता से बिखर गया था जो उन्होंने देखी थी। यह 1943 था। बाहर की दुनिया युद्ध से जूझ रही थी, लेकिन बंकर के अंदर एक अलग तरह की लड़ाई लड़ी जा रही थी। कर्नल हरीश, जो कभी ताकत और लचीलापन का प्रतीक थे, अब अपने ही राक्षसों के कैदी थे। वे रेड रूम की सीमा में चले। उनकी हंसी खाली गलियारों से गूंज रही थी, जो उनके खंडित दिमाग का एक द्रुत शीतन प्रमाण थी। वहां पर आकाश चिल्लाया। उसकी आवाज दीवारों से गूंज रही थी। उसने अपनी टॉर्च को एक संकरे गलियारे से नीचे की ओर इशारा किया, जिसके अंत में एक धुंधली लाल चमक निकल रही थी। रेड रूम। जैसे जैसे वे पास आते गए, हवा में एक धातु की गंध घुलती गई। प्रिया के ऊपर चक्कर आने का एहसास हुआ। हवा अचानक भारी, घुटन भरी हो गई। यह विनीत ने कहा। उसकी आवाज आशंका से कसी हुई थी। वह दरवाजे के लिए पहुंचा। उसका हाथ पीतल के धूमिल हैंडल पर मंडरा रहा था। गांव वालों ने फुसफुसाते हुए कहा कि रेड रूम वह जगह थी जहां कर्नल ने अंततः अपने पागलपन में दम तोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि दीवारों को उनके बुरे सपने के खून से रंगा गया था। उनकी चीखें हमेशा के लिए बंकर के अस्तित्व में उकेरी गई थीं। एक एक करके उनके साथी गायब हो गए। फुसफुसाहट आरोपों में बदल गई। उन्होंने कहा कि कर्नल ने आखिरकार विवेक पर अपनी पकड़ खो दी थी। युद्ध ने अपना असर दिखाया था, जिससे वह उस आदमी का खोल बन गया जो वह कभी था। विनीत ने दरवाजा खोला और वे अंदर चले गए। रेड रूम छोटा और घुटन भरा था। हवा में सड़न की गंध और कुछ धातु जैसा और मीठा था। दीवारें वास्तव में लाल रंग में रंगी हुई थीं, एक गहरा परेशान करने वाला क्रिम्सन, जो मंद रोशनी में स्पंदित होता हुआ प्रतीत हो रहा था। क्या ये सिर्फ मुझे लग रहा है या वह रंग गीला है? समूह में एक सामूहिक सिहरन दौड़ गई। कमरा जीवित महसूस हुआ। दीवारों पर लाल रंग धड़कते हुए दिल की तरह धड़क रहा था। यह ऐसा था जैसे धीमी आवाज में फुसफुसाए गए भयावहता बहुत दीवारों में रिस गए थे, उन्हें एक अकठनीय बुराई से दाग दिया था। एक ठंडी हवा कमरे से होकर बहती हुई
उनकी टॉर्च को बुझाती हुई और उन्हें अंधेरे में धकेलती हुई। उनके होठों से एक सामूहिक हांफना निकल गया, क्योंकि दहशत ने उनके साहस के किनारों पर पंजा मार दिया था। वो क्या था? प्रिया चीखी। उसकी आवाज दहशत से ऊंची हो गई थी। तभी उन्होंने उसे सुना। एक धीमी, लगभग अश्रव्य फुसफुसाहट अंधेरे में उनके चारों ओर घूम रही थी। यह हर जगह से और कहीं से भी नहीं आ रहा था। एक ऐसी आवाज जो उनकी रीढ़ की हड्डी को ठंडा कर देती थी। हमें यहां से निकलना होगा, विनीत चिल्लाया। उसकी आवाज दहशत से कसी हुई थी। वह दरवाजे के लिए लड़खड़ाया, लेकिन वह चला गया था। कमरा पूर्ण अंधेरे में डूबा हुआ था। केवल उनकी अपनी कर्कश सांसें और उनके दिलों की उन्मत्त धड़कन की आवाज आ रही थी। वे अंधेरे में एक दूसरे से टकराते हुए पीछे हटे। डर, कच्चा और आदिम ने उन्हें जकड़ लिया। उसकी बर्फीली उंगलियों को उनके गले में कस दिया। फुसफुसाहट तेज होती गई और जोर से उनके चारों ओर एक द्वेषपूर्ण हवा की तरह घूमती रही। दहशत अराजकता में बदल गई, क्योंकि वे दीवारों पर चढ़ गए, बचने के लिए बेताब थे। लेकिन कमरे ने उन्हें तेजी से पकड़ लिया, उनकी अपनी कब्र। हवा एक अनदेखी ऊर्जा के साथ चटकती हुई प्रतीत हो रही थी। एक द्वेषपूर्ण शक्ति जो उन पर दब रही थी, उनका दम घोंट रही थी। तापमान गिर गया। हवा में नमी वाली मिट्टी और सड़न की गंध घुल गई। फुसफुसाहट अब उनके चारों ओर थी। आवाजों का एक समूह उनके नामों का जाप कर रहा था। उनकी हंसी अंधेरे में गूंज रही थी। दीवारें हिलने लगीं, उन पर एक वाइस की तरह बंद होती जा रही थी। लाल रंग का पेंट फड़फड़ाया और धड़का, एक भयानक दिल की धड़कन जो उनकी छाती में उन्मत्त धड़कन को प्रतिध्वनित करती थी। वे फंस गए थे, रेड रूम की भयावहता से उलझे हुए थे। उनका भाग्य अनिश्चित था। फुसफुसाहट एक बुखार की पिच पर पहुंच गई, जो उनके आतंक के रोने को दबा रही थी। अंधेरे में डूबने से पहले उन्होंने जो आखिरी चीज देखी, वह थी लाल, हमेशा मौजूद, खून से सनी लाल। रेड रूम ने उन पर दावा कर लिया था।